हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमने बोला है, हम एकदम बेसिक लेवल से ब्रिलियंस लेवल पर जाएंगे। चाहे आपका लेवल कोई भी हो, चाहे आपका लेवल एडवांस लेवल हो या फिर आपका लेवल इंटरमीडिएट हो या फिर आपका लेवल बिगिनर हो, और हम हर एक्सपेक्ट पर काम करेंगे इस चैनल पर। हम चाहे लर्निंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे कंप्रिहेंशन लेवल हो, चाहे जो भी लेवल हो, हर लेवल पर हम काम करेंगे। एंड हम इस वाली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की। अपने प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। एंड हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे एंड रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इसी के साथ। एंड द फर्स्ट वीडियो इज़ about parts of speech and the second video is about practice of parts of speech. Now we are starting. Okay guys, are you ready? I hope you are ready. So हमने जाना था क्या? हमने जाना था कि जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है हमारा जो एक्शन को दिखाता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा इस चीज़ को। एंड द सेकेंड इज़ नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, इन सिंपल वर्ड। एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उसे कहते हैं जो रिप्लेस करता है, रिप्लेस की जगह पे नाउन की जगह पे रिप्लेस होके आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एंड एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो मॉडिफाई करता है किस चीज़ को? नाउन को और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की बारे में बताने वाला वर्ड या फिर उसकी विशेषता को बताने वाला वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहते हैं। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमने देखा था जो मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को। एंड एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या है? एडवर्ब की खास चीज़ क्या है कि वो खुद को भी मॉडिफाई करता है। इसकी सबसे ज़्यादा खास चीज़ ये है। एंड उसके बाद हमने देखा था प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशनशिप को शो करता है। एंड किस चीज़ के रिलेशनशिप को शो करता है वो आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको ये पढ़ा दिया है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड होते हैं। जॉइनिंग वर्ड किस चीज़ को जॉइन करते हैं? दो फ्रेजेस हों, क्लॉजेज हों, वर्ड्स हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, इन दो वर्ड्स को जोड़ने वाले या क्लॉजेस को जोड़ने वाले या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड, जिसको हम कहते हैं कंजक्शन। ओके। एंड द लास्ट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो हमारे सडन रिएक्शन को दिखाता है, एक्सप्रेसिव वर्ड दिखाता है, ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। एंड हमने गाइज रिवाइज तो कर लिया है। इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़, आपकी जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। लाइक कि नाउन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपको आर्टिकल के बारे में तो पता ही होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल जैसे कि ए एंड द। आर्टिकल, एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद हमेशा उसके बाद एक नाउन वो लेता ही लेता है। जैसे कि इसमें लिखा है ना कि आर्टिकल ऑलवेज टेक्स नाउन आफ्टर दैम। तो आर्टिकल अपने बाद क्या लेता है? वर्ड लेता है। एंड आर्टिकल जो भी वर्ड लेता है वो उसके बाद आने वाले वर्ड को हम मोस्टली नाउन कहते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है, जो भी आते हैं वो नाउन ही कहलाते हैं। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल इन द सेंटेंस। सो आगे बढ़ते हैं। एंड एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एडवर्ब में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया था, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में मान लो कोई भी एडजेक्टिव का वर्ड है, उसमें अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि वाइज। वाइज में अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वाइजली। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अभी जब हमने इसको वाइज बोला था तो ये हमारा क्या था? एडजेक्टिव था, लेकिन इसमें एल वाई लगते ही ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड वैसे ही क्या है? नाइस। नाइस में एल वाई लग गया तो ये क्या हो गया? नाइसली। नाइसली मतलब ये भी एक एडवर्ब हो गया। जब तक ये नाइस था तब तक क्या था? एडजेक्टिव था, लेकिन इसमें एल वाई लगते ही ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में भी एल वाई लगते ही ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो जो एडजेक्टिव होते हैं, अगर हम उसमें एल वाई लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं।
एंड उसी के साथ हमने थोड़ा सा आगे जाते हुए देखते हैं क्या कि जैसे अगर नाउन है, नाउन में भी अगर हम ly लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड में अगर हम ly लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड मैन, मैन में ly लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैनली, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही ब्रदर, ब्रदर में भी ly लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रदरली, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसी के साथ अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा एंड आपको क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, एंड ये क्वेश्चन है द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, द फास्ट कार ड्रोव फास्ट, पहला क्वेश्चन है कि द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व एंड द दूसरा क्वेश्चन है कि द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। इसमें जो फास्ट वर्ड है वो क्या है वो आपको बताना है। और आप लोग अगर इसका सही आंसर देते हो तो आप लोग कमेंट कर देना कि मेरे पांचों ठीक गए हैं। मैं आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे से दोगे। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन रखे हैं एंड आप उन क्वेश्चन का जवाब अपने तरीके से देना एंड मैं अगली स्लाइड पर इसका आंसर रखूँगा। आप मेरे से पहले इसका आंसर देना एंड कमेंट कर देना एंड फिर उसके बाद मैं क्या बताऊँगा, मैं इसके आंसर आपको बताऊँगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। तो इसमें फास्ट जो वर्ड है वो क्या है वो आपको बताना है। एंड दूसरे वाले क्वेश्चन में द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा इसका आंसर। तो हम अपने स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। एंड इसका आंसर है, मैंने यहाँ पे बोला कि द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। यहाँ पे जो फास्ट है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को कैसे शो कर रहा है, मैंने आपको बोला था कि जब हमारा कभी भी कोई भी आर्टिकल दिखाई दे, आर्टिकल के बाद आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, जो है नाउन कहते हैं। तो मैंने बोला द फास्ट कार। अब देखो द फास्ट कार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिकल के तुरंत बाद ही देखेंगे कि आने फास्ट आया है तो वो नाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल है वो मोस्टली क्या करता है, वो मोस्टली क्या हमेशा ही ये जो आर्टिकल है ये हमेशा नाउन को शो करता है या दिखाता है। अब इसके बाद इसके पहले आने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि वो कार की विशेषता बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है कि कार कैसी चल रही है, फास्ट चल रही है। कहाँ पर, अराउंड द कर्व, कर्व के पास वो जो कार है वो कैसे चल रही थी, फास्ट चल रही थी, तो उसके बारे में बताया है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ क्या कि द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। इसमें भी देखो फास्ट वर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे जो फास्ट है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था ना कि फास्ट जो है एडवर्ब है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था कि एडवर्ब किस किस चीज़ का काम करता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो ड्रोव है, ड्रोव क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है, एडवर्ब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एडवर्ब। पहले वाले का राइट आंसर क्या था, एडजेक्टिव, एंड दूसरे वाले का क्या है, एडवर्ब। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज़ वॉज गिवन एंड द दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एडवांस मनी हैज़ बीन रिटर्न। तो आपको मेरे से पहले जवाब देना है कमेंट में एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जवाब दूंगा। आई होप कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। एंड हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज़। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो एडवांस है वो है हमारा क्या, नाउन। अब मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल के बाद मोस्ट ऑफ द वर्ड कौन से होते हैं, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे एन आ रखा है, तो एन के बाद जो वर्ड है यहाँ पे वो एडवांस है। और एडवांस क्या कर रहा है, देखो एडवांस के बाद कोई नाउन नहीं है पहली बात तो, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, उसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमने क्या देखा, एडवांस। तो आर्टिकल के बाद आने वाले वर्ड को हम मोस्टली क्या कहते हैं, नाउन। तो यहाँ पे जो एडवांस है वो क्या है, नाउन है। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन है द एडवांस मनी हैज़ बीन रिटर्न। यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द एडवांस मनी हैज़ बीन रिटर्न, यहाँ पर भी वर्ड एडवांस ही है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर भी देखो आर्टिकल के बाद ही वर्ड दिया गया है, लेकिन एडवांस के बाद भी एक वर्ड है, वो हमारा क्या है, नाउन है, मनी। मनी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। एंड नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड हमारे कौन से होते हैं सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। तो मनी को हमारा मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है हमारा, नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो एडवांस है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव है।
आई होप कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। एंड पहले वाले का आंसर है नाउन एंड द दूसरे वाले का आंसर है क्या, एडजेक्टिव। एडवांस दूसरे वाले में क्या है, एडजेक्टिव है। एंड इसी के साथ हम अपना थर्ड स्लाइड को देखते हैं एंड थर्ड स्लाइड के क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड यहाँ पर गाइस क्वेश्चन है आपका क्या, पहला क्वेश्चन है कि एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। एंड दूसरा क्वेश्चन है आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज़। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम द अमृतसर टू दिल्ली, आपको इन तीनों के जवाब देने हैं। इन तीनों के जवाब मुझसे पहले किस में देने हैं, कमेंट में देने हैं। आई होप कि आपने इन तीनों का जवाब दे दिया होगा। एंड इसी के साथ हम अपनी इसके आंसर्स को देखते हैं, इसके राइट आंसर्स को देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस है वो हमारा क्या है, नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि हमारा आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो एन क्या होता है, हमारा आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल के बाद हमारा कौन सा वर्ड आया है, नाउन आया है। और यहाँ पे रन्स क्या है, रन्स यहाँ पे हमारा वर्ब है। उसके बाद हमने दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज़। यहाँ पर आपको पता है कि हैव के बाद मोस्टली थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है। एंड तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें एक्सप्रेस के पहले क्या आया है, द आया है, आर्टिकल आया है। अब आर्टिकल के बाद वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। जो एक्सप्रेस है यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस जो एक्सप्रेस है वो किसके बारे में बता रहा है, ट्रेन के बारे में बता रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन है वो। आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, मैंने क्या कैच किया, मैं कैच कर लूँगा, किसे कैच कर लूँगा, एक्सप्रेस ट्रेन को कैच कर लूँगा। तो यहाँ पर जो ट्रेन है उसके बारे में बताया जा रहा है। ट्रेन हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द आया है वो किसके लिए आया है, ट्रेन के लिए आया है। और ट्रेन से पहले जो वर्ड आया है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एंड हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन। एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये है आई होप कि आप लोग मुझसे पहले इसका आंसर दे रहे होगे कमेंट सेक्शन में। एंड सबको इसका आंसर देना है एंड फिर उसके बाद इस आंसर को देखना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एंड इसका आंसर है क्या, कि सी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे देखो वर्क्स है, वर्क्स मैंने बोला सी वर्क्स, उसने सी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, उसने क्या किया है, काम किया है कहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो यहाँ पर जो वर्क्स है वो ऑलरेडी दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है, वर्ब को शो कर रहा है, किसी होने वाले एक्शन ऑफ वर्ब को शो कर रहा है। यहाँ पे होने वाले काम को शो कर रहा है जो वर्क्स है। तो हमें ये भी पता है कि वर्क में SEIS लगाने पर हम आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो मैं बताऊंगा वर्ब जब पर्टिकुलर चैप्टर चलेगा तो उसमें हम एकदम ब्रीफ लेवल पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क्स है, यहाँ पे वर्क्स में क्या लग गया है, SEIS लग जाता है। जब वर्ब में SEIS लगता है तो हमारा जो वर्ब होता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। एंड जब हमारा नाउन में SEIS लगता है तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या है, हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे वर्क जो है वर्ब को शो कर रहा है। तो इसका पहले का आंसर होगा वर्ब है। एंड द दूसरा क्वेश्चन है सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेवरल वर्क्स को बोला गया है। यहाँ पे किसको बोला गया है, कि सेवरल वर्क्स को। अब इसमें क्या बोला है कि सेवरल वर्क्स, यहाँ पे जो दूसरा वाला वर्क्स है यहाँ पर किसको शो कर रहा है, वो नाउन को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर सेवरल आया हुआ है, सेवरल वर्क्स, बहुत सारे काम। तो जो सेवरल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वो जो एडजेक्टिव होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, हमेशा वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड तो हमेशा एडजेक्टिव होता है। एंड जो सेवरल के बाद वर्ड आया है वो वर्क्स है। और वर्क्स यहाँ पे एक ऑलरेडी नाउन है, यहाँ पे वो किसको शो कर रहा है, नाउन को शो कर रहा है। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। एंड हमारी लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या, नया क्वेश्चन। आई होप कि आप इसका आंसर सबसे पहले दोगे और मुझसे भी पहले दोगे। इसका द क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज़ टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स।
एंड दूसरा क्वेश्चन है इफ़ नो बडी ऑब्जेक्ट्स वी विल पोस्टपोन द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज़ टू स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड है वो यहाँ पर क्या है। आई होप कि आप लोग मुझसे पहले आंसर दे रहे होगे कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो पहले वाले का राइट आंसर है क्या, नाउन। कैसे, अब ये नाउन कैसे है, अब मैंने आपसे क्या बोला था, हमारा जब कभी भी आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद आने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड द दूसरा क्वेश्चन है इफ़ नो बडी ऑब्जेक्ट्स वी विल पोस्टपोन द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वर्ब है। हम कई बार बोलते हैं ना कि इफ़ नो बडी ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी को अगर परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें भी वही बोला गया है, इफ़ नो बडी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, वो वर्ब को शो कर रहा है। और किसी भी काम को दिखाने वाला वर्ड वो किसको क्या होता है, वर्ब होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सब समझ में आया होगा एंड आप सब ने बहुत सही आंसर किए होंगे सारे क्वेश्चंस के। एंड इसी के साथ हम अपनी PDF को ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वी विल मीट सून विथ न्यू वीडियो गाइज। एंड आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही जल्दी से जल्दी हमें 200 सब्सक्राइबर चाहिए, 200 के बाद फिर 1000 चाहिए। धीरे धीरे हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है एंड हम बेसिक टू ब्रिलियंस का सफ़र हमने तय किया है, इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।